Hello students, today we are going to start our second chapter of algebra, that is rank of a matrix. Before discussing rank of a matrix, we will discuss what is a submatrix and what is minor of a matrix. Now, what is a submatrix? Submatrix, अगर आपके पास कोई भी एक matrix दी हुई है A of order m cross n, then a matrix B which we can obtain from the matrix A by deleting some rows or some columns or both, means some rows as well as some columns simultaneously of the matrix A. Then जो आपके पास matrix obtain हुई, मतलब कोई भी आपके पास matrix A है, उसमें से अगर आप कुछ rows और कुछ columns और या फिर कुछ rows और कुछ columns दोनों डिलीट कर दो, उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी दैट इज सेड टू बी सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. लाइक आपके पास सपोज ये मैट्रिक्स है A, अगर मैं इसमें से सिर्फ फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दूं तो जो आपके पास ये मैट्रिक्स बची, दिस इज सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A. नाउ अगर मैं इस रो की बजाय सिर्फ इस कॉलम को एलिमिनेट कर दूं, तब जो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स बची, दिस इज अगेन अ सब मैट्रिक्स. और अगर मैं रो और कॉलम दोनों को भी एलिमिनेट कर दूं, उसके बाद जो मैट्रिक्स बचती है दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स. तो सब मैट्रिक्स में आप कितनी भी नंबर ऑफ रोज को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो या कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को एलिमिनेट कर सकते हो या रोज और कॉलम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. हम पहले माइनर ऑफ एन एलिमेंट कर चुके हैं. जब भी हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं उस केस में हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. क्यों? माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम? जिस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम माइनर निकालते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों एलिमिनेट कर देते हैं. बाकी जो हमारे पास बाकी मैट्रिक्स बचती है, सब मैट्रिक्स जो बचती है आपके पास, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का. इसीलिए हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं. बट इन केस ऑफ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है. जब हम पूरी मैट्रिक्स के माइनर निकालते हैं तो उस केस में जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर. दैट कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फाइन. नाउ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? आप गिवन मैट्रिक्स में से कोई भी सब मैट्रिक्स निकालो. किस टाइप की? स्क्वायर टाइप की. सब मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए? स्क्वायर सब मैट्रिक्स. फिर उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज सेड टू बी माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. फाइन. अब एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही माइनर हो ये नहीं पॉसिबल, बहुत सारे माइनर्स पॉसिबल हैं. कैसे? जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? दिस मैट्रिक्स इज, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज इज 3 हियर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4. फाइन. अब इसमें से मैं कितने ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल सकती हूँ? पहले हमें क्या चाहिए माइनर के लिए? स्क्वायर सब मैट्रिक्स. आई कैन फाइंड 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स. I can find 2 cross 2 order square submatrix and I can also find 3 cross 3 order square submatrix. Like 1 cross 1 order की कोई भी एक एंट्री ले लो आप इसमें से, वो हमारे पास क्या बनेगी? 1 cross 1 order की square submatrix and then its determinant सेम वही आएगा. तो इट मीन्स हम बहुत सारे माइनर्स हमने 1 cross 1 ऑर्डर के निकाल लिए. अब 2 cross 2 ऑर्डर की बात करते हैं. 2 cross 2 ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी है हमें 2 cross 2 ऑर्डर की. वो भी सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी मिलेंगी इसमें. अगर मैंने ये ली, जैसे एक ये ले ली, ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो आप. इन स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज सेड टू बी माइनर ऑफ ऑर्डर 2. फाइन. नाउ अगर हम 3 cross 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लें तो सब मैट्रिक्स चूज करें इसमें से. अब 3 cross 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स क्या होगी? 3 रोज और 3 कॉलम. ये जो मैट्रिक्स हमने ली दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 cross 3. इसका जो डिटर्मिनेंट होएगा वो क्या बनेगा? माइनर. इट मींस एक मैट्रिक्स के बहुत सारे माइनर्स पॉसिबल हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ माइनर? ऑर्डर ऑफ माइनर का मतलब क्या है? अब इस मैट्रिक्स में आपने बहुत सारे सब मैट्रिक्स फाइंड आउट की, अलग अलग ऑर्डर्स की और उनका डिटर्मिनेंट निकाला, दे आर कॉल्ड माइनर्स. बट जितने ऑर्डर की आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल रहे हो, जैसे अगर हमने 1 cross 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाली, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दे आर सेड टू बी माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1. वो क्या बनेंगे? माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1.
और अगर आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स ले रहे हो, स्केयर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो माइनर के लिए, तो फिर क्या होगा ऑर्डर माइनर का 2, मीन्स ऑर्डर ऑफ अ माइनर इज सेम एज दैट ऑर्डर ऑफ द स्केयर सब मैट्रिक्स। जो आप सब मैट्रिक्स स्केयर सब मैट्रिक्स निकालोगे उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द माइनर। Now we come to rank of a matrix. Now what is a rank of a matrix? Rank of a matrix is always a non-negative integer. First of all, it should be a non-negative integer. आप किसी भी non-negative integer r को किसी एक मैट्रिक्स A का रैंक कब कहेंगे? इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि A जो है वो स्केयर होनी चाहिए, इट मे बी रेक्टेंगुलर ऑल्सो, फाइन। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर r मैट्रिक्स A का रैंक कब होगा? अगर उस मैट्रिक्स में कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो? r. If there exists at least one minor of order r which is non-zero. A में कम से कम एक माइनर ऐसा मिलना चाहिए ऑफ ऑर्डर r का जो क्या हो? नॉन जीरो। मतलब A के अंदर एक स्केयर सब मैट्रिक्स मिलनी चाहिए ऑफ ऑर्डर r जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो, फाइन। एंड सेकेंड कंडीशन इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1, every minor of order r plus 1 of A if any is 0. कोई भी माइनर अगर मैं A में लूं जिसका ऑर्डर क्या हो? r plus 1, वो क्या होना चाहिए? 0। कब? अगर वो एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्टेंस की बात कहां से आती है? जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4। अब इसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक माइनर्स तो थे, बट देयर इज नो माइनर ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, फाइन। 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का कोई भी माइनर इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें 4 क्रॉस ऑर्डर 4 की स्केयर सब मैट्रिक्स निकाल ही नहीं सकते। तो जरूरी नहीं है हर ऑर्डर का माइनर किसी मैट्रिक्स के अंदर हो, फाइन। तो इट मीन्स अगर मैट्रिक्स का रैंक r कब होगा? अगर r ऑर्डर का एक माइनर कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए और r प्लस 1 ऑर्डर के सारे माइनर अगर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे क्या होने चाहिए? 0। इस स्टेटमेंट को हम एक तरह से और कह सकते हैं कि अगर r प्लस 1 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं तो उससे अबव ऑर्डर के सारे माइनर्स ऑटोमेटिकली 0 होंगे। इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हम कहते हैं कि इसके 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स 0 हैं। हमने एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली और हमने क्या कहा कि इसके माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0। ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2, इस मैट्रिक्स के सारे 2 ऑर्डर के माइनर क्या हैं? 0। हमें क्या चाहिए कि अगर 2 ऑर्डर के 0 हैं तो इससे अबव ऑर्डर के सारे माइनर्स भी क्या होंगे? 0। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो क्या होगा? 0, फाइन। हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक्स निकालते हैं। बाय चांस ये एक पूरी मैट्रिक्स ही 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है। अब इसका मतलब इसका माइनर क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट, फाइन। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से क्या करते हैं? एक्सपैंड। सो इफ आई एक्सपैंड दिस बाय एनी रो तो क्या होता है? एलिमेंट इनटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी जो सब मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट। नाउ जो सब मैट्रिक्स बची, ये मैट्रिक्स बची हमारे पास, व्हाट इज दिस सब मैट्रिक्स? इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट माइनर ऑफ ऑर्डर 2। और हमने कहा कि इसमें सारे माइनर्स ऑर्डर 2 के क्या हैं? 0। तो इसका मतलब ये माइनर भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। देन आगे एक्सपेंशन में माइनस ऑफ A12 इनटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दो, बाकी जो सब मैट्रिक्स बची अगेन दैट इज माइनर ऑफ ऑर्डर 2 और हमने कहा वो माइनर्स क्या हैं? 0। देन लास्ट इज A13 इनटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दें तो बाकी जो सब मैट्रिक्स बची दैट इज अगेन अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 और वो हमने क्या कहा है? दैट इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल आई? 0 के। तो इससे क्या पता लगा हमें कि अगर 2 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के माइनर्स भी क्या होंगे? 0।
फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r+1 ऑर्डर के सारे, इसको हम जनरलाइज करके बोलते हैं कि अगर r+1 ऑर्डर के सारे माइनस 0 हैं तो r+1 से अबव ऑर्डर के सारे माइनस भी क्या होंगे, 0। सो इसका मतलब हम इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके एक सिंगल वे में कह सकते हैं। यहां से हमें क्या लगा, कम से कम एक माइनर ऑर्डर r का नॉन जीरो होना चाहिए और उससे अबव ऑर्डर के r+1, r+2 ये सारे क्या है, r से अबव ऑर्डर के सारे माइनस क्या होंगे, 0। इट मीन्स वी कैन राइट a non-negative integer r is said to be rank of a matrix A if r is the maximum order minor which is non-zero। फाइन। सो रैंक को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रैंक वो नंबर होगा जो मैक्सिमम ऑर्डर माइनर होगा, उस माइनर का ऑर्डर होगा। R is order of that minor which is maximum order and which is non-zero also. Fine. So rank is defined as order of minor which maximum order minor which is non-zero. Let's take an example and find out its rank. अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4। हमने इसका क्या निकालना है, रैंक। रैंक क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर माइनर विच इज नॉन जीरो। तो हमें इसमें से मैक्सिमम ऑर्डर का वो माइनर निकालना है जो नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले इसमें से हम कितने ऑर्डर का मैक्सिमम माइनर निकाल सकते हैं। फाइन। अब माइनर क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो हम इसमें से कितने ऑर्डर की, मैक्सिमम ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। इसका मतलब हम इसमें से मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से माइनर ऑफ ऑर्डर 3 निकाल सकते हैं मैक्सिमम। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट 3 ऑर्डर्स माइनर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। और अगर वो सारे के सारे माइनर्स 0 हुए तब क्या हो जाएगा, हमें उससे लोअर ऑर्डर के माइनर्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर हमें एक भी माइनर ऐसा मिल गया ऑर्डर 3 का जो नॉन जीरो है तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 3। वाई, बिकॉज 3 इज द मैक्सिमम ऑर्डर माइनर विच इज नॉन जीरो। बट अगर सारे माइनर 3 ऑर्डर के 0 हुए देन वी गो टू द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और यू कैन से माइनस ऑफ ऑर्डर 2। हम 2 ऑर्डर के सारे माइनस कैलकुलेट करेंगे और अगर उनमें से भी कोई एक नॉन जीरो आ जाता है तो रैंक कितना हो जाएगा, 2। बट अगर 2 ऑर्डर के भी सारे माइनस 0 हो जाए तब क्या करेंगे, वी विल गो टू माइनर ऑफ ऑर्डर 1। फिर हम 1 ऑर्डर के माइनर निकालेंगे और अगर एक भी माइनर 1 ऑर्डर का हमें नॉन जीरो मिल जाता है तो रैंक क्या हो जाएगा, 1। मतलब जिस मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर आपको नॉन जीरो मिल गया देयर यू हैव टू स्टॉप। फाइन। सो नाउ अब इसमें से मैक्सिमम ऑर्डर माइनर हम कितने ऑर्डर का निकाल सकते हैं, 3 ऑर्डर का। माइनर इज व्हाट, माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो हम इसमें से हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड आउट करते हैं, एक एक करके। सारे इकट्ठे निकालने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम, 4th कॉलम छोड़ देती हूँ एंड आई विल कैलकुलेट माइनर ऑफ ऑर्डर 3। वो कैसे निकलता है, आपको एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए ऑफ ऑर्डर 3। तो मैंने मैट्रिक्स कौन सी ली, इस कॉलम को छोड़कर जो मैट्रिक्स आई उसका मैं क्या निकाल रही हूँ, माइनर। फाइन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, माइनर इज व्हाट, डिटर्मिनेंट, इसलिए मैंने सिंबल क्या लगाया, डिटर्मिनेंट का। अब इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सो व्हाट आर द डायगोनल एंट्रीज हियर, 1 1 1। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1 विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स कि हमें एक माइनर मिल गया ऑफ ऑर्डर 3 का जो क्या है, नॉन जीरो। सो इट्स अ मैक्सिमम ऑर्डर माइनर विच इज non-zero. Therefore, rank of the matrix A is equals to 3. Fine. अब अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है नॉन जीरो मैट्रिक्स, जिसमें नॉन जीरो का मतलब उसकी कम से कम एक एंट्री ऐसी होगी जो क्या होगी, नॉन जीरो। इन दैट केस उस मैट्रिक्स का रैंक, मैंने इसमें एक ही एंट्री नॉन जीरो ली है क्योंकि मैं नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है उसकी सिर्फ एक ही एंट्री क्या हो, नॉन जीरो, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो। किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 1
या 1 से ज़्यादा होगा। अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसकी कम से कम एक एंट्री क्या है, नॉन जीरो। फाइन। अब मुझे इसका पहले क्या चाहिए, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4। इसमें से मैं मैक्सिमम ऑर्डर माइनर कितने का निकाल सकती हूँ, कितने ऑर्डर का निकाल सकती हूँ, 4 ऑर्डर का। एंड यू कैन इजिली सी दिस इज 4 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। इसका मतलब मुझे उससे लोअर ऑर्डर के माइनर्स पे बात करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के माइनर्स निकालूं, कोई भी सब मैट्रिक्स ले लो आप, इफ आई टेक दिस, फाइन, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर ये क्या है, 0। और इसको अगर छोड़कर कोई और मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स लोगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, वो सारी भी क्या आएंगी, उनका माइनर भी क्या आएगा, 0। इट मीन्स कि इसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या हैं, 0। सिमिलरली अगर मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स लूंगी, वो भी क्या आएंगे, 0। बट देयर इज वन माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स ये 1, अगर मैं सिर्फ यही वाली एंट्री ले लूं, दिस इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज नॉन जीरो। व्हाट इट मीन्स कि इसका रैंक 1 हुआ। क्यों, 1 is the maximum order of maximum order minor in this matrix which is non-zero and above order के सारे minors क्या थे, 0. Therefore rank of this matrix is 1. But अगर इसमें एक से ज्यादा non-zero entries होती तो rank 1 से ज्यादा भी possible था। इसका मतलब non-zero matrix का rank या तो 1 होगा या उससे ज्यादा होगा। Now next, if A is any rectangular matrix of order m cross n, then rank of A is always less than equal to minimum of number of rows and number of columns. ठीक है, अगर A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, देन उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा इन दोनों में से, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेसर होगा। क्यों, बिकॉज हम क्या कहा हमने रैंक को, इट्स अ मैक्सिमम ऑर्डर माइनर विच इज नॉन जीरो, और मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर जो नॉन जीरो होगा। और माइनर्स क्या होते हैं, स्केयर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स। तो हमें इस मैट्रिक्स में से पहले तो एक स्केयर सब मैट्रिक्स निकालनी है। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर की स्केयर सब मैट्रिक्स हम कौन सी निकाल सकते हैं, जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी उतने ही ऑर्डर की हम मैक्सिमम स्केयर सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। लाइक इन दिस केस हमने इसमें से कितने ऑर्डर की मैक्सिमम स्केयर सब मैट्रिक्स निकाली थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी m और n में से, उतने ऑर्डर की ही आप स्केयर सब मैट्रिक्स मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो जो रैंक है वो मैक्सिमम इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यूज है इन दोनों में से उसी के इक्वल हो सकता है, बट उससे लेसर क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर हम निकाल रहे हैं उस ऑर्डर के सारे माइनर 0, तो रैंक क्या हो जाएगा, उससे कम। इट मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज आइदर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m and n और लेस देन मिनिमम ऑफ m and n. Now the next result is we have to prove that no skew symmetric matrix, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है, नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका रैंक 1 नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती कैसी हैं, दे आर स्केयर मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो स्केयर मैट्रिक्स होती हैं। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें, सपोज स्केयर मैट्रिक्स ली हमने ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंड वन मोर थिंग इज देयर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0, एंड जो ijth पोजीशन पे एलिमेंट होता है और जो jith पोजीशन पे एलिमेंट होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव। फाइन, सो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स होगी उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0, एंड अगर सपोज यहाँ पे एलिमेंट है h तो इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या होगा, -h, एंड सिमिलरली अगर यहाँ एलिमेंट है g तो यहाँ एलिमेंट क्या होगा, -g। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं हो सकता, यानी कि रैंक 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा रैंक कब होगा, अगर कम से कम 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल जाए जो
नॉन जीरो हो, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि रैंक 2 हो जाएगा, बट रैंक या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है तो हो सकता है 3 ऑर्डर का माइनर भी नॉन जीरो हो, 4 ऑर्डर का माइनर भी नॉन जीरो हो, तो मैक्सिमम जितनी ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आएगा वो रैंक होगा। बट अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक या तो 2 है या 2 से ज्यादा है। सो नाउ लेट्स चेक कि इसके अंदर क्या 2 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो हो। यू कैन सी हियर, अगर मैं इस मैट्रिक्स को लूं, इट इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड यू कैन फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल आएगा? h स्क्वायर। नाउ अगर h हमारा नॉन जीरो हुआ तो h स्क्वायर भी क्या होगा? नॉन जीरो। इट मीन्स हमें एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गई ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि एक माइनर मिल गया 2 ऑर्डर का जो नॉन जीरो था। इसका मतलब जो रैंक है वो 1 नहीं हो सकता। बट अगर h जीरो हो, देन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी जरूर होगी जो नॉन जीरो होगी, चाहे वो h हो या g हो या आगे कोई और एंट्री हो। फाइन, तो जो नॉन जीरो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पोजीशन पे जो उसके ट्रांसपोज पोजीशन पे एलिमेंट आएगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो हम ये जीरो, दैट नॉन जीरो एलिमेंट, ये एलिमेंट और एक अगेन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे जीरो आएगा। फाइन, हम ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेंगे, मीन्स 0g माइनस g एंड 0। ये मैट्रिक्स जो आप लोगे, इसका जो माइनर आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, दैट विल बी नॉन जीरो। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस द g इज इक्वल इज नॉन जीरो। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कम से कम एक 2 ऑर्डर का माइनर ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा? नॉन जीरो। इट मीन्स इसका रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता। Let's take one more example and in this case we find out the rank of this matrix. Now सबसे पहले again इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 rows and 4 columns, so order is 3 cross 4. Now अब सबसे पहले हमने क्या किया कि रैंक ऑफ A जो है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, तो अब इसमें इसका मतलब जो रैंक है इस मैट्रिक्स का, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। तो इट मीन्स रैंक जो है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो रैंक 3 होगा या 3 से कम होगा। पहले भी हम यही कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि जितना इसका ऑर्डर है उसमें से हम मैक्सिमम ऑर्डर माइनर कौन सा निकाल सकते हैं। कितनी ऑर्डर की मैक्सिमम सब मैट्रिक्स निकल सकती है इसमें से? स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब हम पहले इसमें से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। सो पहली सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, सपोज दैट इज A1, और उसमें हमने क्या किया? इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 1 2 3 -2 4 8 3 -6 एंड -12। फाइन। नाउ अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? दिस इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? एक्सपैंड बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम। देन 1 रो, इस रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 this into this is -48 plus 8 into 6 is 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देन अगेन माइनस ऑफ 2, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू 2। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 24। अगेन प्लस 3, थर्ड एलिमेंट से एक्सपैंड किया, क्या आएगी वैल्यू? अब हमने कौन सी रो और कॉलम छोड़नी है? ये कॉलम एंड दिस रो। बचा क्या? इसका डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल्स टू 12 minus 4 into 3 is also equal to 12. So you can see here this is 1 into 0 minus 2 into 0 plus 3 into 0 which is nothing but 0. तो हमारे पास ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0. अब हम बाकी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स चेक करेंगे कि कोई ऐसी मैट्रिक्स तो नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब दूसरी मैट्रिक्स निकालते हैं A2। अभी हमने कौन सी रो छोड़ी थी? कॉलम छोड़ा था लास्ट वाला। अब हम फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, ठीक है? एक सीक्वेंस में छोड़ो, लास्ट छोड़ा, फिर फर्स्ट छोड़ेंगे, फिर सेकंड छोड़ेंगे और फिर थर्ड, एक सीक्वेंस में छोड़ेंगे। फाइन। सो अब हम अगर फर्स्ट कॉलम को लीव कर दें तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कौन सी आएगी? 2 4 -6 3 8 -12 1 0 0। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट के लिए हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं. सो इन दिस केस इट इज वेरी इजी टू एक्सपैंड बाय थर्ड कॉलम, दैट इज 1 0 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू अगर मैं इससे एक्सपैंड करती हूँ, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, दिस इज 1 into this is minus 48, then 8 into minus 6 is minus 48, but minus of minus 48 is 48. Then 0 को कुछ भी आगे आप करोगे सॉल्व तो वैल्यू क्या होगी, 0. इट मीन्स द वैल्यू इज 1 into 0 which is again equal to 0. तो हमने सेकेंड माइनर निकाला 3x3 ऑर्डर का, वो भी 0 आया. देन यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वन. थर्ड वन में हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट कॉलम छोड़ चुके हैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ चुके हैं. नाउ यू हैव टू लीव द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम अगर लीव करते हैं तो हमारे पास सब मैट्रिक्स क्या बनेगी, दिस वन. फाइन. नाउ कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट, क्योंकि माइनर के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट. अगेन इट इज इजी टू सॉल्व बाय दिस कॉलम. 1 into क्या आएगा आपके पास, 1 into this into this, that is 24, minus 8 into 3 is also 24. So again 0 into anything is 0, so it means this value is equals to 1 into 0, which is again 0. It means ये माइनर भी 3x3 ऑर्डर का क्या है, 0. Now next माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा हमारे पास, हम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और लास्ट कॉलम ऑलरेडी छोड़ के माइनस निकाल चुके हैं. सो अब आपने थर्ड कॉलम लीव करना है. सो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, 1 -2 3 2 4 -6 एंड द लास्ट कॉलम. अब ये सब मैट्रिक्स आई, व्हाट विल बी द माइनर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. क्या आएगी वैल्यू उसकी, एक्सपैंड बाय दिस कॉलम. दिस इज 1 into -2 into -6 is 12, minus 4 into 3 is again 12. So it means this value is equals to 0. तो it means हमारे पास 3 ऑर्डर के सारे माइनर क्या आ गए, 0. Now we have to go to minors of order 2. तो अब इस मैट्रिक्स में से हम 2 ऑर्डर के माइनर्स फाइंड आउट करते हैं. So first we take this minor of order 2 and suppose this matrix is 1 -2 2 and 4. इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया, A5. अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2. क्या वैल्यू आएगी, 4 into 1 is 4, -2 into 2 is -4. So this value is equal to 4 plus 4 which is equals to 8 and it is नॉन जीरो. इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स में एक 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया विच इज नॉन जीरो, एंड उससे अबव ऑर्डर दैट इज 3 ऑर्डर के सारे माइनस क्या थे, 0. अब आपको 2 ऑर्डर के बाकी माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक भी 2 ऑर्डर का माइनर अगर नॉन जीरो मिल गया तो इसका मतलब रैंक क्या है, 2, क्योंकि इससे अबव ऑर्डर के सारे माइनर क्या है, 0. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2. Next we have to prove that rank of a matrix and its transpose are always equal. हमें क्या प्रूव करना है, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का रैंक हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल. सो उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स ले ली A which is a rectangular matrix of order m cross n and we have also calculated its transpose. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिख लिया. अब इसका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n cross m. Now suppose that rank of the matrix A is equals to R. This symbol is used for rank to represent rank of a matrix. तो rank हमने क्या suppose कर लिया, R. किसी मैट्रिक्स का रैंक R हो इसका मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम ऑर्डर माइनर जो नॉन जीरो होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, R ऑर्डर का, और उससे अबव ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या होंगे, 0. तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज का रैंक भी R होगा तो मुझे ये प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज के अंदर भी एक ऐसा माइनर होगा ऑर्डर R का विच इज नॉन जीरो, और उससे अबव ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या होंगे, 0. तो बेसिकली ऑन व्हाट थिंग वी हैव टू वर्क आउट, हमें किसके वर्कआउट करना है, माइनर्स के ऊपर. और माइनर्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स. तो बेसिकली हम दोनों मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स को आपस में रिलेट करेंगे कि उन स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का. फाइन. सो अब इस मैट्रिक्स में से A ट्रांसपोज में से हम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी ऑर्डर की. फाइन. सो हम इसमें से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मान लेते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ दिस
matrix of any order. Suppose this matrix is B0. अब जो एलिमेंट्स हमने B0 में लिए वही एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में भी हैं, A में भी हैं, बट यहां पर जो एलिमेंट्स B0 के कॉलम में हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स रो में हैं. फाइन. तो अब इस B0 में जो जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं. फाइन. तो कौन से एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट्स? A21, A22, A23, ये यहाँ कॉलम था, यहाँ किस पोजीशन में है? रो में. सिमिलरली जो इसमें सेकंड कॉलम होगा उसका सेकंड रो चूज कर लेंगे, इसमें हम वो रो चूज कर लेंगे. सो जो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारे पास बनी उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वो वाली रोज हमने चूज करके स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली A में. सो इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं A0. Now what is the relation between A0 and B0? You can easily see here A0 is nothing but B0 का ट्रांसपोज. ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स और ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स दोनों में क्या फर्क है? हमने चूज ही ऐसे किए, जो यहाँ कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे चूज किए जो रोज थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग. तो इट मीन्स दे आर नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. फाइन. नाउ हमें किसको डील करना है? माइनस को. और माइनस क्या होते हैं? स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट. सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A0? डिटर्मिनेंट ऑफ A0. एंड अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है? सेम. इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट B0 ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के क्या होगा? इक्वल. नाउ मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमने लास्ट लेक्चर्स में किया है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम. देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B0. फाइन. नाउ एक्चुअली व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड कि हम अगर इस मैट्रिक्स में कितने भी ऑर्डर का माइनर लें उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम माइनर यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई माइनर ऑफ ऑर्डर R यहाँ नॉन जीरो है तो वो यहाँ भी क्या होगा? नॉन जीरो. क्यों? क्योंकि अगर ये माइनर A0 नॉन जीरो है तो B0 भी का माइनर भी क्या होगा? B0 का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? नॉन जीरो. इट मीन्स अगर A में एक माइनर ऑफ ऑर्डर R नॉन जीरो है तो A ट्रांसपोज में भी एक माइनर हमें जरूर मिलेगा ऑफ ऑर्डर R विच इज नॉन जीरो. और अगर इस मैट्रिक्स में R+1 ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं तो इस मैट्रिक्स में भी R+1 ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या होंगे? जीरो. व्हाट इट मीन्स कि जितना रैंक A का है उतना ही रैंक A ट्रांसपोज का होगा. बेसिकली दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. इसमें हमने बेसिकली प्रूफ क्या किया है कि आपके पास जितने ऑर्डर के माइनर यहाँ है उतने ही ऑर्डर का माइनर यहाँ भी है और उनकी वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल. अगर ये माइनर नॉन जीरो है तो ये माइनर भी नॉन जीरो होगा और अगर ये माइनर जीरो है तो ऑब्वियसली ये माइनर भी क्या होगा? जीरो. तो इफ देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर R which is non-zero, then there exists a minor of order R which is non-zero. And if there exist all minors of order R+1 are zero, therefore all minors of order R+1 in A transpose are also zero. Hence their rank are equal. This is all about today's lecture. Thank you very much.